सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्रांच चेंज का प्रोसीजर क्या होता है। और जैसा आपने थंबनेल पर देखा कि 9.5 सीजीपीए के बावजूद भी ब्रांच चेंज नहीं होता, ये क्या माजरा है भैया। हमने तो सुना है कि अगर 8.5-9 सीजीपीए के ऊपर अगर हम मार्क्स रखते हैं, अपने फर्स्ट ईयर का स्कोर रखते हैं, तो आसानी होगी हमें ब्रांच चेंज करने में। सही सुना है आपने, आसानी होगी, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि ब्रांच चेंज हो ही जाएगा। बहुत कम चांसेज होते हैं ब्रांच चेंज होने के। अब अच्छे से समझ रहे होंगे क्या क्या तरीके हैं ब्रांच चेंज करने के, किन बातों पे फोकस करें अगर हमें ब्रांच चेंज करना है तो, और कॉलेज में जाने से पहले ब्रांच चेंज को कितना ज्यादा दिमाग में लेकर चले। तो सबसे पहले कुछ तरीके होते हैं अलग अलग कॉलेजेस में ब्रांच चेंज के, जिसमें सबसे ज्यादा आईआईटी एनआईटी में जो तरीका होता है वो ये है कि आपका फर्स्ट ईयर के एंड में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला के आपका जो फर्स्ट ईयर के एंड में सीजीपीए बनता है वो कितना है। तो पूरे ही आपके कॉलेज में जो सबसे बेस्ट बंदे होंगे सीजीपीए के हिसाब से, उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। अब अगेन यहां पे सभी को अरेंज नहीं किया जाता, जो भी ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई करते हैं उनको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिनका सबसे ज्यादा सीजीपीए है उनको ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो ऐसे करके पहले वो सजा देंगे। फिर उसके बाद वो चेक करेंगे कि किस ब्रांच में किस कैटेगरी के अंदर सीट खाली है। जैसे ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर साइंस में 10 सीट खाली है तो उसमें से जो सबसे बेस्ट 10 बंदे हैं सीजीपी के हिसाब से उनको कंप्यूटर साइंस का सीट मिल जाएगा। नहीं, हो सकता है उसमें एक 9.5 सीजीपीए वाला बंदा हो, उसे ना मिलके एक 7.5 सीजीपीए वाले को मिल जाए, ऐसा भी होता है। अब ये क्या माजरा है भैया, तो फिर बेस्ट सीजीपीए कैसे हुआ। यहां ये देखा जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर जा तो रहे हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर भी किस कैटेगरी में सीट खाली है। जैसे आईआईटी एनआईटी में, आईआईटी में तो नहीं लेकिन एनआईटी में होम स्टेट और अदर स्टेट होता है। फिर उसके बाद दोनों ही कॉलेजेस में आईआईटी एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी जीएफटी, आपका कैटेगरी होता है ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, फीमेल कोटा, जेंडर न्यूट्रल, बहुत कुछ होता है। तो किस कोटा का सीट खाली है, सेम उसी कोटा से कौन इन सारे स्टूडेंट से कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो उसमें जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका फीमेल कोटा में ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट के लिए सीट खाली है होम स्टेट से। तो अब यहां देखा जाएगा कि होम स्टेट से किस फीमेल कोटा के स्टूडेंट ने, वो भी ओबीसी एनसीएल का, जिसने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है, उन्हें फिर जो बेस्ट जिसका भी सीजीपीए होगा उसे वो सीट मिल रहा होगा। तो जैसे एनआईटी जमशेदपुर की बात करें तो आज तक तो यही होता आ रहा था, आज तक का भैया। मतलब अभी देखिए एक नोटिस आया है कि कुछ 12-13 एनआईटी हैं जिनमें आज से, मतलब इस साल से ब्रांच चेंज बंद किया जा रहा है, जिसमें एनआईटी जमशेदपुर का भी नाम सामने आया है। बट एनआईटी जमशेदपुर ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। तो हम क्या मान के चले भैया, आप अभी यही मान के चलिए कि ब्रांच चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन तो हम यही सोच सकते हैं ना। अगर आप ब्रांच चेंज के भरोसे आते हो कॉलेज में और ब्रांच चेंज अगर सही में नहीं हुआ, फिर अगर ब्रांच चेंज नहीं हो रहा है ये सोचकर आते हो, अगर ब्रांच चेंज फिर अलाउ कर भी दिया जाता है, फाइनल नोटिस अगर एनआईटी जैसा रिलीज करता है कि चलो ब्रांच चेंज दे देते हैं, तो एक बेनिफिट ही हो गया ना। लेकिन अगर आप सोच के आते हो कि ब्रांच चेंज होगा ही होगा और अगर नहीं हुआ फिर, तो अगर कॉलेज में आ रहे हो तो ब्रांच चेंज ना हो रहा है एनआईटी जमशेदपुर में, यही सोचकर आइए। क्योंकि ऐसे र्यूमर्स तो फैले हुए हैं, काफी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश कर रखे, लेकिन एनआईटी जमशेदपुर ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है। दूसरा तरीका यहां यह भी होता है कि जैसे मैंने ये बोला कि सीट खाली होने के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारे आईआईटीज में एक और तरीका है कि सीट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में आपको जाना है तो 10% सीट्स क्रिएट किए जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ चांसेस आपके हैं अभी भी, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ चांसेस तो हैं। अब जैसे मान लेते हैं 100 स्टूडेंट है किसी ब्रांच में, तो 10% मतलब 10 स्टूडेंट और आ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए पूरे कॉलेज में से 10 स्टूडेंट्स, अब सीजीपीए के हिसाब से सजाइए तो 1000-1500 स्टूडेंट में से सिर्फ 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जिनका बेस्ट सीजीपीए है। एक तरीका ये होता है। अच्छा, कुछ कॉलेजेस में हमने ये भी देखा है कि जेई मेंस के रैंक के बेसिस पर भी हो रहा होता है। यहां पर ये नहीं देखा जाता कि आपका फर्स्ट ईयर में आपने क्या परफॉर्म किया है, जेई मेंस के रैंक के बेसिस पर भी किया जाता है, लेकिन अगेन यहां सीट्स लिमिटेड ही होते हैं। तो चाहे आपका तरीका कुछ भी हो, सीट्स बहुत लिमिटेड है। और अगर डायरेक्ट वैकेंसी वाली हो गई कि अगर आपके उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सीट वैकेंट है या नहीं, तब तो बिल्कुल ही मुश्किल वाला केस है, जो कि यूजुअली एनआईटीज में हो रहा होता है। तो इस हिसाब से समझिए कि अगर आप ब्रांच चेंज सोच कर आ रहे हो कॉलेज में, फिर वो आपके लिए नहीं है।
अगर आपको कोई ब्रांच मिल रहा है और आपने सोच लिया कि अगर मेरा ब्रांच चेंज नहीं होता है तो भी मैं उस ब्रांच के साथ कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूं, तो ही ब्रांच लीजिए। वो जैसे आप जा रहे हो एनआईटी जमशेदपुर में ही आ रहे हो और आपको मिली है मैकेनिकल, जो कि मेरा ब्रांच है, तो अगर आपको एनआईटी जमशेदपुर में मैकेनिकल मिल रही है, अगर आप मैकेनिकल कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो इन फ्यूचर भी, कि अगर मेरा ब्रांच चेंज नहीं होता है फिर भी मैं मैकेनिकल के साथ लगा रहूंगा, तब आप लीजिए। वरना अगर आप ये सोचकर आ रहे हो कि कोई बात नहीं भी मैं मैकेनिकल ले लेता हूं, ब्रांच चेंज करके कंप्यूटर साइंस में चला जाऊंगा, ये सोचकर अगर मैकेनिकल ले रहे हो तो बिल्कुल भी भूल कर मत लीजिएगा, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसा मैंने थंबनेल में बताया, यहां कैटेगरी वाइज सारा चीज गड़बड़ कर देता है। हो सकता है 9.5 सीजीपीए आपने मेंटेन कर भी लिया, लेकिन आपके उस पर्टिकुलर ब्रांच में जिसमें आप जाना चाहते हो, आपके कैटेगरी में वहां सीट खाली नहीं है, और वहीं एक 7.5 सीजीपीए वाला बंदा है जिसे कैटेगरी में सीट खाली, उसे सीट मिल जाती है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो ब्रांच चेंज को लेकर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। अब यहां पर ठीक है, ट्राई करते रहिए मेरा बेस्ट सीजीपीए आए, ताकि थोड़ा बहुत चांसेस हो जाए अगर मैं ऊपर के बढ़िया ब्रांच में चला जाऊं। लेकिन यहां ब्रांच चेंज का एक छोटा सा नुकसान भी है। नुकसान यह है कि फर्स्ट ईयर में आप सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए के पीछे भागते रह जाते हो। कॉलेज को हम जितना एक्सप्लोर कर सकते थे वो हम नहीं करते। दिन भर अपने रूम में बैठकर सीजीपीए बेस्ट आ जाए, सीजीपीए बेस्ट आ जाए, वही करते रह जाते हैं। देखिए, पूरा एक्सप्लोर करने का समय आपका फर्स्ट ईयर ही होता है। सेकेंड ईयर में बहुत रिगरस पढ़ाई करनी होती है, एकेडमिक्स बहुत ज्यादा रिगरस हो जाता है, इसलिए सेकेंड ईयर में हम उतने अच्छे से कॉलेज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते जितना हम फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में यूजुअली आपका 11th-12th वाला सिलेबस भी होता है, तो आराम से हम फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर कर पाते हैं। थर्ड ईयर में फिर इंटर्नशिप्स आएंगे तो इंटर्नशिप के पीछे भाग रहे हैं, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं। एक बार प्लेसमेंट लग गया तब जाकर कहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना प्लान हो पाता है, लेकिन कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना सबसे ज्यादा फर्स्ट ईयर में ही होगा। और फर्स्ट ईयर में आपने कितनी सारी चीजें देख रखी है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेकंड ईयर में जो भी टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से मैं अब अपने कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा हूं। वरना अगर सेकंड ईयर से स्टार्ट ही करोगे सीखना कि कॉलेज में क्या क्या है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, फिर आप बहुत लेट हो चुके हो। तो एक चीज होता है, कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर पाते अगर हम ब्रांच चेंज के सीजीपीए के पीछे सिर्फ भागते रह जाए तो इतनी ही सी चीजें थी जितना आपको ब्रांच चेंज के ऊपर जानने की जरूरत है। अब इसके आगे छोटे बहुत फॉर्मेलिटीज ही होते हैं। बेस्ट सीजीपीए है, अगर आप एलिजिबल हो, आपके कॉलेज में ब्रांच चेंज अलाउड है, तो उसके बाद बस 1-2 फॉर्म्स होंगे, फॉर्म आपको जमा करना है, बस हो गया ब्रांच चेंज। और एक छोटी सी दिक्कत ये हो जाती है कि आपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बना रखे थे, उन फ्रेंड्स को अब छोड़कर जाना पड़ेगा। दूसरे ब्रांच में जा रहे हो तो उन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे फ्रेंड बना लिए हैं, बट कोई नहीं, फ्रेंड तो अपनी कैपेसिटी के ऊपर, अगर आपको फ्रेंड बनाना आता है तो आप आखिरी के 10 दिन में भी फ्रेंड बना लोगे, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो अगर सिर्फ सीजीपीए के पीछे भागते रह गए तो। कॉलेज लाइफ कैसे एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या क्लब्स होते हैं, टेक्निकल टीम, सोसाइटीज क्या होती है, इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो वो आप जाकर देख सकते हो। और आपको नए लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होती है तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि इंट्रोवर्ट वाले नेचर से ओवरकम करके मैंने एक्सट्रोवर्ट वाले नेचर पर 21 दिन में कैसे गया, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड या फिर इन जनरल, और क्या आप जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।